जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल ऑब्जर्व करते हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आजकल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है। चाहे वो मोटिवेशनल कंटेंट हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, गाइडेंस हो यूपीएससी से रिलेटेड, बट काफ़ी कंटेंट है। ऐसे में एक लेटेस्ट ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हैं यूट्यूब पे और व्लॉग्स डालते हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, अपनी डेली रूटीन से रिलेटेड, कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे मैं ये कंटेंट पढ़ता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, ये मैंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रखी है, ये मैं इस तरह से गाइडेंस ले रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें प्रिपरेशन से रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर इस तरह के व्लॉग्स आ रहे हैं, क्या इस तरह के व्लॉग्स हमें देखने चाहिए, क्या इनसे मुझे मोटिवेट होना चाहिए, मुझे इस तरह से फील हो रहा है, उस तरह से फील हो रहा है, कई तरह की क्वेरीज थी। मैंने रैंडमली कुछ एक व्लॉग्स का एक ओवरव्यू लिया और मुझे ये नेसेसरी लगा कि मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूं, सो डैट आपको एक सही गाइडेंस मिल सके, आप कहीं भी गलत ट्रैक पे ना चल पड़ो। जो यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड व्लॉग्स हैं उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है जो कि व्लॉग्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, दूसरे हैं ऐसे व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, खुद उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन व्यूअर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि जनरली वैसे ही देख रहे हैं टाइम पास के लिए, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि देख रहे हैं ऐसे व्लॉग्स और खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स का रेलेवेंस डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू दिस व्लॉग्स, यूपीएससी प्रिपरेशन व्लॉग्स। पहले हम डिस्कस करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं, वो क्या एक बेसिस ले सकते हैं कि हम इस तरह के व्लॉग्स क्यों बना रहे हैं। कुछ तो उनको जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि हाँ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये व्लॉग इसलिए बना रहे हैं। पहला हो सकता है वो कहें कि वीडियोग्राफी हमारा एक हॉबी का पार्ट है, वीडियो एडिटिंग हमें अच्छी लगती है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हो कि सर आप बोलते ही हो कि हॉबी आपको साथ साथ परस्यू करनी चाहिए, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी मिशन पे लगे हुए, हॉबी को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो हॉबी को परस्यू करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपको करनी चाहिए। बट हॉबी का रियल मीनिंग होता क्या है? हॉबी का रियल मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी मिशन पे लगे हुए हो, स्टडीज में लगे हुए हो, तो हॉबी जब करोगे तो उस टाइम उन एक्टिविटीज से टूट के उस हॉबी को परस्यू करोगे। मतलब स्टडीज से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज है उनसे टूट के उस हॉबी को परस्यू करोगे। उस टाइम आपके दिमाग में पढ़ाई से रिलेटेड, अपने मिशन से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खो जाओ उस हॉबी के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर जो कि आपको पसंद है, जो आपको रिफ्रेश कर देती है, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपकी आईज को जो चीज रिलैक्स करे। बट इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में तो आप जो काम कर रहे हो वही आप हॉबी के अंदर पूरी तरह घुसे हुए हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, आईज को, ब्रेन को, बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हो। पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, फिर एडिटिंग करोगे, तो उस लूप में से तो आप बाहर आए नहीं हो। तो आपका जो ये जस्टिफिकेशन है कि मैं इसको हॉबी के तौर पे परस्यू कर रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत हो जाता है इस केस के अंदर। ये आप मन को तसल्ली दे रहे हो अगर आप इसको एज अ हॉबी मान रहे हो। ये आपको और ज़्यादा स्ट्रेस कर देगी, और ज़्यादा आपके दिमाग पे लोड डाल देगी, आप उस लूप से बाहर ही नहीं आओगे। ओवर द टाइम आप एग्जॉस्टेड फील करना स्टार्ट कर दोगे। आपके लिए नेगेटिव वे से काम कर सकती है अगर आप इस तरह के व्लॉग्स बना रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ सकता है कि स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि ठीक है, कई स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं मिलती, मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप जरा सोच के देखो, अभी आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट चाहे वो आगे चल के एक टॉपर निकल के आए, वो कभी नहीं क्लेम कर सकता कि ड्यूरिंग माई एंटायर प्रिपरेशन फेज मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही रही है। चाहे मैं अपना केस ले लूँ, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। आज मैं अगर आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ तो जो मैंने सही काम किए हैं उनको भी लेके दे रहा हूँ, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं उनको लेके भी दे रहा हूँ। मैंने जो प्रेपरेशन फेज में गलतियां की हैं उनको जैसे मैंने रियलाइज किया ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन फेज या बाद में मैंने अगर रियलाइज किया, तो वो सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके आपको देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक सही चीज़ पता चल सके। अगर कोई स्टूडेंट खुद प्रेपरेशन कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं गाइडेंस दे रहा हूँ दूसरे बच्चों को, तो कितनी बड़ी मतलब एक इमेच्योरिटी की बात है, कितनी बड़ी तसल्ली दे रहे हो। मतलब आप ये समझ रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। बेसिकली आप गाइडेंस नहीं दे रहे हो, आप तो उल्टा मिसगाइड कर रहे हो, बिकॉज जो गलतियां आप कर रहे हो वो सामने वाले को भी बता रहे हो। और हो सकता है सामने वाला कोई चीज सही कर रहा हो बट आपकी वो गलती देख के वो भी गलत करने लग जाए, तो आप गाइडेंस नहीं दे रहे हो, आप एक तरह से कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड कर बैठोगे। उसके बाद हो सकता है वो कहे कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, कि मैं उनको बता रहा हूँ देखो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, ये चीज़ें आपको पढ़नी है,
इतना टाइम आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको टाइम टेबल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, ये सब एक आइडल सी सिचुएशन दिखा रहे हो आप। क्या आपको लगता है कि जो आप एक व्लॉग के अंदर आइडल सिचुएशन दिखाते हो, अपनी एक रोज की रूटीन दिखा देते हो कि ठीक है आज की रूटीन मेरी ये थी, तो क्या वो वाकई डेली बेसिस पे फॉलो करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। ये काम वही हो रहा है जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर बंदा अपने लाइफ की फेक चीजें डाल रहा है, बस ऊपर ऊपर की एक अच्छी अच्छी लेयर दिखा रहा है, अंदर की बातें कोई नहीं दिखाता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ फनी मोमेंट्स, एंटरटेनिंग चीज़ें, मतलब अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाएंगे। ऐसे ही आपने अपनी प्रिपरेशन का अच्छा अच्छा फेस दिखा दिया, ठीक है मैंने इतने बजे ये किया, ये मेरी रूटीन है, इस तरह से मैं एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ, रोज आपको भी पता है आप नहीं कर पाते हो। तो सामने वाले को अगर आप ये कहते हो कि मैं इस चीज़ से मोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, वो डीमोटिवेट हो रहा है। वो डीमोटिवेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उस तरह से आइडली, जैसे आपने एक अपने व्लॉग में रूटीन दिखा दिया, वैसे नहीं फॉलो कर पाएगा। तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि शायद मैं ही हूं जो गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, मैं ही हूं जो एक इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं, ये तो बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो इतनी किताबें पढ़ रहा है। तो आप मोटिवेशन नहीं फैला रहे हो, आप बंदों को डीमोटिवेट कर रहे हो। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं, उनके माइंड में हो क्या सकता है, क्या स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जिसकी वजह से वो इस तरह के प्रिपरेशन व्लॉग्स बना रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन से हटके इस तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं। एक कारण हो सकता है कि उनके माइंड में प्लान बी हो कि अगर यूपीएससी ना निकला तो ठीक है, मेरा एक व्लॉग वाला चैनल तो होगा, उसके बाद मैं अपनी पर्सनल लाइफ के व्लॉग्स बना लूंगा इसके ऊपर। देखो, प्लान बी होना कोई गलत बात नहीं है, मैंने भी इसके रिगार्डिंग सेशन बना रखे हैं, बट प्लान बी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने प्लान ए से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इस केस में आप चाहे मानो या ना मानो, असलियत यही है कि आप अपने प्लान ए से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आप अपने टारगेट पे हर वक्त फोकस नहीं हो। चाहे आप ये बोलो कि ठीक है मैं अपने जो व्लॉग्स बना रहा हूँ वो भी तो प्रेपरेशन से रिलेटेड ही बना रहा हूँ, ठीक है आपने बना दिया व्लॉग, वो डाल दिया, उसके बाद आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपको ये क्यूरियोसिटी हो रही है कितने व्यूज आ गए हैं, क्या क्या कमेंट आए हैं, मैं क्या कमेंट पढ़ूं, पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं तो बहुत आपको लगा कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा पुश मिल गया, नेगेटिव आ गए तो आप डीमोरलाइज हो गए। मतलब आप अपने टारगेट से भटक चुके हो। आपने कंटेंट जरूर अपनी प्रेपरेशन से रिलेटेड डाल दिया, बट आपका ध्यान, आपका फोकस जो है अपने टारगेट से भटक चुका है। ये असलियत है, ये एक बिटर ट्रुथ है। लाइकवाइज आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो टोटली गिर जाएगा, बिकॉज आप जब पढ़ भी रहोगे आपके दिमाग में ये होगा यार मैं देखूं फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कोई नए कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आ गए, कितने व्यूज आ गए हैं, अब मुझे अगला व्लॉग किस तरह से बनाना है, किस तरह से मेरे को मैनिपुलेट करके बनाना है। बेसिकली जो आपको फीलिंग आएगी पढ़ते हुए वो इस तरह की आएगी कि आप एक पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हो, एक शोर से भरी हुई पब्लिक प्लेस में बैठे हो और वहां बैठ के यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज माइंड में 24 घंटे लोगों से रिलेटेड चीजें भरी हुई हैं, उनके ओपिनियन से रिलेटेड चीजें भरी हुई हैं, उनके रिएक्शन से रिलेटेड चीजें भरी हुई हैं। तो सोच के देख लो कि ऐसी पब्लिक प्लेस पे बैठ के क्या आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो? हाँ, तो एक सिनेरियो वो है जहां एक स्टूडेंट पूरी तरह अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड है, उसका कंसंट्रेशन लेवल पूरा बना हुआ है, जब वो अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ है उसको कुछ लेना देना नहीं है कि मेरे पास क्या कमेंट्स आए हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, मुझे क्या कंटेंट अगला बनाना है। इस तरह की चीजें उसके माइंड में नहीं चल रही हैं, क्योंकि अगर उसका कोई प्लान बी भी होगा तो वो लेटर ऑन उस पर काम कर लेगा। अभी जो टाइम है अभी प्लान ए पे फोकस करने का टाइम है। और जब वो ब्रेक्स भी लेगा, मैंने कभी नहीं बोला कि आपको ब्रेक नहीं लेने चाहिए, डेली बेसिस पे भी छोटे ब्रेक्स लो, अपनी फिटनेस को, हॉबी को टाइम दो। उसके अलावा वीकली बेसिस पे भी चाहे आधे दिन की ब्रेक ले लो, अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूम के आओ, कोई चक्कर नहीं है। बट ये जो चीज़ हो रही है ये आपके लिए सही नहीं हो रही है। जो कंटेंट क्रिएटर हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं उनको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म में। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि लेटर ऑन आप गिल्ट और रिग्रेट से भर जाओ, बिकॉज जिसको आप प्लान बी मान के चल रहे हो ना, ये ओवर द टाइम आपके माइंड में प्लान ए कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्लान ए, जो रियल प्लान ए है आपके लिए यूपीएससी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। कोई काम खराब नहीं है जिसको आप प्लान बी मान रहे हो। व्लॉगिंग करना कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, हर काम बहुत अच्छा है, किसी काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट आज की डेट में आपकी प्रायोरिटी क्या है उसको तो आइडेंटिफाई करो। अगर आपके लिए वही प्रायोरिटी है तो आप फिर यूपीएससी की तरफ इस तरह से तो मत करो ना कि यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना कोई मजाक थोड़ी ना। तो आप सोच के देखो कि आपने अपने कंसंट्रेशन लेवल और आपका जो फोकस है उसका कितना हाई परसेंटेज प्लान बी के अंदर लगा दिया है।
तो नेट जो इसका रिजल्ट है आपके लिए वो नेगेटिव ही रहेगा। जो कंटेंट क्रिएटर है इस चीज के रिगार्डिंग, उनके लिए वो नेट रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा। जितनी मर्जी आप तसल्लियां देते रहो, आपके मन की तसल्ली है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, वो स्टूडेंट्स जो कि खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। अगर एक आधी बार आपने एक्सीडेंटली देख लिया कि ठीक है रिकमेंडेशन में आपके पास आई वीडियो, आपने देख लिया, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप रिपीटेडली इस तरह का कंटेंट देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन वाली जो दिक्कत है वो हो रही है अंदर से। आपको कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि मेरी रूटीन ये है, मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूँ, मेरा टाइम टेबल तो ये है, मैंने इतना सिलेबस कवर किया, इस बच्चे ने तो इतना कर लिया, इसने ये कर लिया, तो ये रिसोर्सेज रेफर कर रहा है। मतलब दुनिया भर की नेगेटिविटीज आपके अंदर भर जाएंगे और अल्टीमेटली ये चीज आपके लिए बहुत गलत होने वाली है। कंपैरिजन की अगर बीमारी लग गई ना प्रिपरेशन के दौरान, तो कुछ आपके हाथ नहीं आने वाला है। सो आपको किसी और की प्रिपरेशन से, स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कल ही एक सेशन अपलोड किया था, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक एनी एग्जाम, फॉर सक्सेस इन एनी एग्जाम। उसको एक बार देख लो, उस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। उसके बाद आपको किसी और से कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो कंपैरिजन वाली दिक्कत आपको है अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, जो कि बहुत गलत आपके लिए लेटर ऑन साबित हो सकती है। उसके बाद है वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पास इतना फ्री टाइम है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान कि भाई आप इस तरह के कंटेंट पे घंटों लगाओ, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस, जो रियल एक हॉबी आपको जिसको टाइम देना चाहिए, उसके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हो, खुद के साथ एक इनजस्टिस कर रहे हो। हमें क्वालिटी 8 आवर्स देने होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं वो। अब आप कहोगे बाकी के जो घंटे हैं इतने बचे हैं, उसमें मैं इस तरह का कंटेंट नहीं देख सकता हूँ, या कंटेंट बनाने वाले बोलेंगे क्या हम इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको बाकी का टाइम इस तरह से डिवोट करना है जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव वे से काम करे, आपके लिए एक बूस्टर का काम करे। वो तभी होगा कि अगर फिटनेस में, अपनी हॉबी में और बाकी अपने हेल्दी डाइट में, जो बाकी की चीज़ें हैं, प्रॉपर स्लीप में, इन तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे। सो कहने के क्वालिटी 8 आवर्स हैं, उसके अलावा जो बाकी का टाइम है उसको भी आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो भी अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्टर का ही काम करेगी। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन और डीमोटिवेशन, जैसे कि मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे क्योंकि उस बंदे ने तो एक आइडल रूटीन आपके सामने रख दी कि मेरी तो ये आइडल रूटीन है, एक दिन की बना के वीडियो दिखा दी कि मेरी तो ये आइडल रूटीन है। आप कहोगे मैं ये फॉलो नहीं कर सकता, मेरे से तो रोज फॉलो नहीं होती, 1-2 दिन मैंने फॉलो की, ये बंदा महान है, रोज फॉलो कर रहा है, व्लॉग्स भी बना रहा है, इसकी तो पता नहीं क्या ही इसके अंदर टैलेंट है। तो आप अल्टीमेटली डीमोटिवेट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपको लगेगा कहीं ना कहीं दूसरे की स्ट्रेटेजी सही है, क्योंकि हमेशा एक इंसान की आदत रहती है कि दूसरे की चीज़ सही लगती है, दूसरे के रिसोर्सेज सही लगते हैं। तो आपको लगेगा मेरे रिसोर्सेज और मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है, ये तो बड़े हाई फाई तरीके से पढ़ रहा है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहा है, क्योंकि वीडियो इतना आइडल बना हुआ है। उसके बाद रॉन्ग गाइडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप व्लॉग के थ्रू, एक ऐसे स्टूडेंट के व्लॉग के थ्रू जो कि खुद प्रिपरेशन कर रहा है, गाइडेंस की उम्मीद रख रहे हो, तो वो मान के चलो कि वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी बहुत गलतियां कर रहा है। हर बच्चा करता है, टॉपर भी करता है, तो वही गलतियां आपको भी बताई जा रही हैं। हो सकता है वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ जिसमें वो गलती कर रहा है वो आप सही कर रहे हो, बट उसको देख के आप वो गलत कर लो, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग गाइडेंस है। तो कुल मिला के अगर आप सिचुएशन देखोगे इन दोनों चीज़ों की, तो वो नेगेटिव ही नेगेटिव है। विन विन सिचुएशन कुछ नहीं है, दोनों के दोनों लूज करेंगे कुछ ना कुछ, ये लेटर ऑन आप रियलाइज करोगे। तो दोस्तों आज के सेशन में जो हमने डिस्कशन की है वो एक बिटर ट्रूथ है, जिसको अगर आप समझ गए, जिसका कंक्लूजन अगर आप समझ गए, तो आपके लिए बहुत फायदे की चीज रहेगी। लेटर ऑन आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा। और आज के सेशन का कंक्लूजन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई स्टूडेंट वीडियो बना रहा है, चाहे कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है। सो दोस्तों लाइफ में जब भी आप किसी मिशन पे लगते हो तो डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी आएंगी, हर्डल्स आएंगी आएंगी, बट जंग वही जीतेगा जो इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और अपना पूरा का पूरा फोकस अपने टारगेट पे रखेगा। जय हिंद।